26 अगस्त की सुबह 8:37 पे नेपाल के हिमालय में एक आदमी अपने नॉर्मल दिन की शुरुआत कर रहा था। रोड पर गाड़ियां चल रही थी, लोग अपने काम में बिजी थे और पास ही एक नदी बिल्कुल शांत बह रही थी। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही देर में ये नदी मौत की एक ऐसी दीवार बनने वाली है जिसके सामने भागने का भी वक्त नहीं मिलेगा। पानी, मिट्टी, बड़े बड़े पत्थर और आइस, सब कुछ एक माउंटेन वैली में नीचे की तरफ दौड़ रहे थे। ब्रिज टूट रहे थे, रोड्स गायब हो रहे थे, बिल्डिंग पानी के अंदर डिस्पेयर हो रही थी और लोग सिर्फ एक चीज कर सकते थे, भागना। लेकिन सब भाग नहीं पाए और सामने 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती मौत की दीवार। नेपाल पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDRM) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस फ्लैश फ्लड में अब तक 359 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 900 से 1300 से अधिक लोग अब भी लापता है। इनमें से अधिक देशों के विदेशी पर्यटक और कैलाश मानसरोवर या यात्रा पर गए 280 से ज्यादा भारतीय नागरिक शामिल थे। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है, जिस दिन यह प्रलय आया उस दिन उस इलाके में कोई भारी बारिश या मूसलाधार तूफान नहीं था, तो फिर अचानक अरबों लीटर पानी और लाखों टन कीचड़ की यह सुनामी कहां से आई? यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा थी या कोई छुपा हुआ वाटर बम? आज की इस डीप डाइव में हम सैटेलाइट, जियोपॉलिटिकल डेटा और टाइम लाइन से समझेंगे इस खौफनाक त्रासदी का पूरा सच। घटना की शुरुआत होती है 26 अगस्त की सुबह नेपाल के रसुआ जिले और तिब्बत के जाइरोंग बॉर्डर हद के पास। सुबह 8:37 पे नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर 4.4 तीव्रता का एक हल्का भूकंप दर्ज किया गया। वैज्ञानिक का मानना है कि इस झटके ने ग्लेशियर्स के ऊपर लटकी कमजोर बर्फ और चट्टान के विशाल चट्टानों को हिला दिया। लहेडे नदी के ऊपर कैचमेंट में एक भीषण रॉक आइस भूस्खलन गिरा, जिससे संकरी नदी घाटी को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। नदी का पानी अचानक रुक गया, पीछे लाखों टन पानी जमा होकर एक खतरनाक कृत्रिम झील में बदल गया। पानी का दबाव इतना बेकाबू हुआ कि यह मलबे का कच्चा बांध एक झटके में उड़ा दिया। 10 सेकंड का तांडव, 30 फीट ऊंची पानी, बोल्डर्स और मलबे की दीवार 80 किलोमीटर प्रति घंटे का रफ्तार से त्यूमुरे और स्क्राइफ्रुबिसी के रिहायशी इलाकों में और नेपाल चीन फ्रेंडशिप बॉर्डर पर टूट पड़ी। बॉर्डर पर मौजूद इमिग्रेशन और कस्टम ऑफिस, 19 से ज्यादा मुख्य पुल, 40 किलोमीटर लंबी सड़कें और त्रिशूली एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के वर्कर कैंप पलक झपकते ही बह गए। नेपाल के डिपार्टमेंट्स ऑफ हाइड्रोलॉजी ने एक स्पेशल अलर्ट जारी किया है। चीनी सैटेलाइट डेटा से पता चला कि रसुआ गढ़ी बॉर्डर से 18 किलोमीटर ऊपर लहेडे नदी के पास फिर से एक भारी मलबा जमा होकर 0.11 वर्ग किलोमीटर की एक नई विशाल झील बन चुकी है। पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा है और इसके दोबारा फटने का खतरा अभी भी लौट रहा है। जो खतरे तो अभी तक टले ही नहीं। ग्राउंड जीरो पर राहत और बचाव कार्य में 13,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद कठिन हो चुका है क्योंकि कई जगह पर कीचड़ 10 से 15 फीट गहरा है। भारतीय तीर्थयात्री और कामगार भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार लगभग 288 भारतीय नागरिक से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिनमें कैलाश मानसरोवर के श्रद्धालु और त्रिशूली पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे इंजीनियर्स भी शामिल थे। तमिलनाडु, केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल के कई तीर्थयात्री ग्रुप्स वहां फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए एयरफोर्स, प्राइवेट चॉपर्स ने 60 से ज्यादा सर्टिक की है। बिहार के लिए अलर्ट जारी किया गया है। त्रिशूली नदी आगे जाकर नारायणी नदी में मिलती है, जो भारत में प्रवेश कर गंडक नदी बनाती है। बिहार के तराई और मैदानी इलाकों में भी प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ नेपाल की सीमा का मामला है, तो इतिहास के इन पन्नों को देखिए। हिमालय के कई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं मानता, जो जियोलॉजिकली मजोरी नेपाल में है। वही उत्तराखंड, हिमाचल और सिक्किम में भी है 2000 प्लस टाइम बम। इसरो के रिपोर्ट के अनुसार हिमालयी क्षेत्र में 2000 से अधिक ग्लेशियर झीलें हाई रिस्क कैटेगरी में है। इंसानी दखल के कारण नदियों में डूब क्षेत्र में अंधाधुंध होटल, अनियोजित सड़कें और पहाड़ों में भारी ब्लास्टिंग ने इन घाटियों को और भी संवेदनशील बना दिया है। हम कुदरत के हिमस्खलन या भारी को नहीं रोक सकते, लेकिन 350 से ज्यादा बेगुनाह लोगों की जान जाने से जरूर रोक सकते हैं। हमें तुरंत 3 बड़े बदलाव की जरूरत है।
फर्स्ट है रियल टाइम सेंसर डेटा शेयरिंग, ताकि झील बनने या फटने की जानकारी नीचे के गांव में 45 मिनट पहले मिल सके। सेकेंड है स्ट्राइक रिवर बेड रेगुलेशन, नदियों के नेचुरल फ्लो और संवेदनशील ग्लेशियर्स कैचमेंट में भारी इंफ्रास्ट्रक्चर और बस्तियों पर सख्त रोक। थर्ड आता ऑटोमेटेड सायरन नेटवर्क, हाई एल्टीट्यूड झीलों पर ऑटोमेटेड वाटर लेवल, जो पानी का लेवल रुकते ही तुरंत डाउन स्ट्रीम में सायरन बजाते। नेपाल की यह तबाही प्रकृति की तरफ से हमारे लिए एक कड़ा संदेश है। अगर हमने पहाड़ों के इकोसिस्टम का सम्मान नहीं किया तो भविष्य में ऐसी त्रासदी और भी भयानक होगी। इस त्रासदी पर आपकी क्या राय है? क्या हिमालयी राज्यों में बड़े निर्माण कार्यों पर तत्काल लगाम लगानी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि तथ्य लोगों तक पहुंच सके और चैनल्स को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।